हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रश्न नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके 1.1 प्रश्नावली को कवर कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th यूपी बोर्ड 2027 के नाम से। आप नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले जब भी कभी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आ जाए सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि यह जो करड़ी में 5 है या करड़ी में 11, दो कुछ भी रहे, वह परिमेय संख्या है। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी, इसको सॉल्व करते जाएंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें ये लगेगा कि करड़ी में 5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, तब हम बोल देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हो कि कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उसे P बट्टे Q के या A बट्टे B के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे करड़ी में 5 बराबर A बट्टे B। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जहां A और B सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब इसको काट के और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए लिख देंगे जहां A और B सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। A और B सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि कोई भी संख्या अगर करड़ी में हो, उससे करड़ी हटाने के लिए आप सबसे पहले दोनों तरफ का वर्ग कर लेंगे। तो लिख लेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे करड़ी में 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर A और बट्टे B है तो A स्क्वायर हो जाएगा बट्टे B स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 5 बराबर A स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम B स्क्वायर बराबर करें तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 आके इधर हो जाएगा, भाग में A स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। अब इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समीकरण 1 बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि A स्क्वायर 5 से विभाजित है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 बट्टे में तो भाग जा रही है। एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 7 है, अगर इसका स्क्वायर कर दें, ये अगर 7 से डिविजिबल है, 7 सत्ते 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होगा कि अगर स्क्वायर हटा देंगे इसके बाद भी वो नंबर आपस में डिविजिबल हो जाएगा। 7 एक 7। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, A स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, A भी 5 से भाग होगा, या फिर लिख सकते हो विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 5 से भाग होगा। अच्छा, आप जानते यहाँ पे भी लिखा आपने कि ये 5 से भाग होगा। अब भाग होने पर क्या आएगा, ये हमें और आपको किसी को नहीं पता, क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी जो अक्षर होता है उसका कोई पहाड़ा गिनती होता नहीं। तो आप ऐसा कर लेते हैं, ये
5 से भाग होगा तो a/5 लिख लेंगे। भाग का मतलब बट्टा होता है, 5 से भाग दे रहा है, a/5 लिख लेंगे। ये किसके बराबर आएगा ये नहीं पता, तो आप कोई एक तीसरा अचर राशि मान लीजिए। मान लेते हैं कि c आएगा, a/5 बराबर c। अगर हम कहें a का मान क्या होगा तो आप बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा 5c। a का मान 5c हो जाएगा। अब इस a का मान ले जाके समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हम डॉट करेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, v² इज इक्वल टू a²/5। अब इसमें a की जगह 5c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v² बराबर 5c, a का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर भी हो जाएगा बट्टे 5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v² इज इक्वल टू 25c²/5। अब ये 5 से कट जाएगा, 25 5 बार में हो जाएगा v² इक्वल टू 5c²। अगर हम यहाँ से बात करें c की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, c² बराबर v²/5। फिर से आप वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अभी आपने क्या लिखा कि a² 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे v² 5 से विभाजित है, v² 5 से विभाजित है, v² 5 से विभाजित है। इसका मतलब अभी मैं आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर है वो किसी भी नंबर से भाग हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर हटाने के बाद भी भाग होगा। तो आप लिख सकते हो कि b भी 5 से भाग होगा, 5 से भाग होगा। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आ गई है जो अभी आपको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था। कौन सी कंडीशन है, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था कि इसका आपस में हम भाग करेंगे और एक ऐसी कंडीशन आएगी। स्टार्ट में हमने क्या माना था, जहां a और b सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे कंडीशन आ गई कि a भी, यहाँ पे आप लिखा है कि a भी 5 से भाग हो रहा है। मैंने यहाँ क्या माना, सअभाज्य मतलब भाग नहीं होगा, और b भी 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो कल्पना है, हमने जो इसे परिमेय संख्या माना था वो गलत है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ a और b, यहाँ a और b दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, 5 से भाग हो रहे हैं। यहाँ a और b 5 से भाग हो रहे हैं, परंतु हमने माना था कि a और b सअभाज्य संख्या है, a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। यह गलती इसलिए हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी,
अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका सवाल था ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करके इस पूरे सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके दूसरी सवाल, तीसरी सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो आगे और भी सवाल बताने का मतलब वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, जिसमें आपको देखने और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि इसके कई पार्ट बना के वीडियो को छोटा छोटा करके आपको सिखाया और पढ़ाया जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।